शार्क्स, ये बलून कितना खूबसूरत लग रहा है ना? वेट व्हाट? ये तो फुस हो रहा है। शार्क्स, हमारी स्किन भी कुछ इस बलून की तरह होती है जो विद एज, पोल्यूशन, स्ट्रेस एंड बहुत ही केमिकल से भरे खाने की वजह से इस बिना हवा के बलून की तरह बेजान हो जाती है। शार्क्स, मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ एंड ये सारे इश्यूज मैंने खुद फेस किए हैं। क्रीम्स एंड सेरम्स एक लिमिट तक काम करते हैं और मुझे चाहिए था एक ऐसा सोल्यूशन जो मुझे अंदर से फिक्स करे। लाइक सप्लीमेंट्स? जनरल सप्लीमेंट्स तो मार्केट में बहुत है, बट व्हाट अबाउट टारगेटेड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फॉर स्किन एंड हेयर जो आपको अंदर से फिक्स करे? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम श्रेयांश है and I bring beauty in beauty wise. Wait, what? मेरा नाम अनुषा है and I bring the beauty and wise in beauty wise. शार्क्स, हम दिल्ली के भाई बहनों के बीच में तो झगड़ा चलता ही रहेगा। ब्यूटी वाइज की बात करते हैं, जो है एक एडवांस सप्लीमेंट ब्रांड फॉर स्किन, हेयर एंड बॉडी। इट इज लिटरली ब्यूटी दैट यू कैन ईट। ये है हमारी डुअल एक्शन कैप्सूल जिसमें हम पाउडर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डिलीवर कर सकते हैं। सो मल्टीपल कैप्सूल्स खाने की जगह वन कैप्सूल इनफ है। और यही नहीं, हमारी हर कैप्सूल में आती हैं बहुत इनोवेटिव कोटिंग्स जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर पाते हैं अप टू 4 times by using various interventions like sustained release, liposomal and rapid. हमारे प्रोडक्ट्स हैं 100% सेफ एंड हमारी रेंज में है स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग के लिए एडवांस्ड मरीन कोलेजन एंड अ बेस्ट सेलर स्किन ब्रिलियंस। हेयर न्यूट्रिशन के लिए है हेयर रेस्क्यू एंड हम स्लिमिंग सॉल्यूशंस में भी अब एंटर कर रहे हैं। हम कस्टमर्स की ही नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी फेवरेट ब्रांड बन चुके हैं। Today, more than 1 lakh customers trust us and have consumed BeautyWise products, and over 1,000 cosmetologists and dermatologists prescribe and trust in BeautyWise. शार्क्स, सप्लीमेंट्स के मामले में अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है और ब्यूटीवाइज के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो प्रोएक्टिव बन सके और बने अपने बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन। शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1 CR for 1.5% equity in BeautyWise. So let's approach beauty wisely. Awesome. Welcome to the tank. Thank Miss you. Thank you. Beauty plus wise Anusha. अरे कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। And etc. You know, मैं 10-15 साल से ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ एंड एवरी ईयर एक कुछ कैटेगरी होती है जो बिल्कुल क्रेजी जा रही होती है, राइट? लाइक प्रॉप टेक, हेल्थ टेक, फूड टेक होता था, फिर एड्यू टेक आया, फिर 21 में स्किन केयर, D2C ब्रांड्स। अभी इस साल सप्लीमेंट्स इज जस्ट एक्सप्लोडिंग। Is it? हाँ, एंड हमारी दोस्त नमिता ने भी अपना सप्लीमेंट्स का ब्रांड लॉन्च किया है, अर्थ। थैंक यू विनीता। सो आपने ये सब मोमेंटम देख के ये लॉन्च किया कि आप इसके बारे में पहले से सोच रहे थे, एंड आप सबसे अलग कैसे? So ये मेरे एक पर्सनल चैलेंज से शुरू हुआ था when I used to be a model. उस टाइम पे excessive hair and makeup, erratic schedule and all those things मेरे स्किन पे टोल ले रही थी और मैंने बहुत सारे क्रीम्स एंड सीरम्स ट्राई किए थे, बट दे वर वर्किंग बट नॉट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स एंड कोलेजन एंड अदर सप्लीमेंट्स को ट्रस्ट करते थे, बट इंडिया में कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी विच आई कुड ट्रस्ट एंड थिंक दैट ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। At the same time, the ingredients are also safe. एंड कब तक आपने मॉडलिंग की एंड ये कब आपका एक्सपीरियंस कौन से साल में था? मैंने मॉडलिंग करी है till about 2017। ये ब्रांड हमने 2020-21 में लॉन्च किया है। कौन सी कॉलेज गई थी आप अनुषा? वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और श्रेयांश, आपका क्या हिस्ट्री रहा है? तो मैं अनुषा का छोटा भाई हूँ। मैंने DPS आरकेपुरम से स्कूलिंग करी। यहाँ पे 3 लोग हैं DPS आरकेपुरम में। Really? उसके बाद मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से BCom ऑनर्स किया। अरे वाह। PwC में काम किया। मैंने MBA किया सिम्बायोसिस पुणे से। अरे वाह, वो भी कनेक्शन हो गया। आप ओयो में भी रुके होंगे। फिर मैंने कॉलेज प्लेसमेंट लिया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद वर्लपूल। मैंने उसके बाद एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट है कॉल्ड TCL, उनका जो टेलीविजन का इंडिया में लॉन्च हुआ था उसकी 4 मेंबर टीम का एक पार्ट था। वहां से आपने छोड़ने के बाद में ब्यूटीवाइज शुरू जी। 2021 में अनुषा के कुछ आइडियाज थे, कुछ प्रीमाइसेस थी, कुछ हाइपोथेसिस थी, उसके ऊपर रिसर्च किया, देखा मार्केट साइज क्या है, अभी क्या अवेलेबल है, आगे क्या हो सकता है। और 2019 में जब तक ये सप्लीमेंट का मशरूम नहीं हो गया था पूरा, उस टाइम पे अनुषा को बहुत क्लैरिटी थी कि कोलेजन क्या होता है एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ समवन फ्रॉम विद इन।
तो इतनी इन डेप्थ कंज्यूमर नॉलेज को आई वांटेड टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अलोंग विद हर. और आपकी एज क्या है? इतनी जगह काम किया है आपने? 35 years. 35 मतलब कॉलेजन आप पे बहुत काम करा. आप बड़ी बहन है. 5 साल. Oh my God, आप लग रही है seriously like you're 18. Thank Just you. like Ritesh. कब Oh आए my कब आए? God. So Who is actually 18? अच्छा ए, हमारे लिए छोड़ थोड़ा. स्किन रिपेयर देख लेते हैं. ग्लोबरी. Sorry कुणाल. एंड में मेरे लिए कुछ नहीं बचता. थैंक यू. अच्छी है पैकेजिंग तो बुरी नहीं है. Capsule and capsule. That is also very unique. आपका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है स्किन ब्रिलियंस. यार कोलेजन क्या है? कोलेजन एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन है. वो हमारी स्किन का और बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है. हमारा स्किन, हेयर, Mammals नेल्स, है. ऑर्गन्स सब कुछ कोलेजन से ही बना है. और जब वो हमारी बॉडी से कम होता है तब हमें रिंकल्स, सैगी स्किन. समझ गए. जब कोलेजन कम. ये समझ गए कि आपकी ये दवा हमें दीवा बना देगी, राइट? पेप्टाइड का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी आप बता दीजिए. प्रोटीन्स एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स होते हैं. उनको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो बॉडी कंज्यूम कर पाती है. दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड और हाइड्रोलाइजेशन व्हिच इज ड्यू थ्रू एन एंजाइमेटिक एक्शन. सो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करे, उनको यूटिलाइज करे और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो पाए. So basically, peptides is a smaller form of protein, Correct, but it's all amino acids. और peptide से absorption बढ़ जाता है overall. Absorption बढ़ It's जाता more है. targeted. also. It's more targeted and it is the only thing that body can utilize. ये claim जो आपने लिखा है weight loss. जी. I think I have a little problem with that. Semaglutide, GLP-1 जो अभी इतना craze हो गया and लोग use कर रहे हैं in the black market. It's actually meant for diabetics with obesity. पर अभी मतलब वो किटी पार्टीज में, शादियों में, स्पा पार्टीज में ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं सब. एंड इट हैज इट्स साइड इफेक्ट्स फॉर पीपल हु डोंट नीड इट. तो वेट लॉस अभी इतना एक क्रेज बन गया है ना इस कंट्री में कि यहाँ जब आपने बताया है वेट लॉस, हमने भी प्रोडक्ट बनाया है, बट वेट मैनेजमेंट इज अ मोर रियलिस्टिक, ट्रूथफुल, ऑथेंटिक अप्रोच कि आप क्लेम नहीं कर सकते वेट लॉस का. मैं क्लेम इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल है ऑफ लूजिंग 1.4 kgs ऑफ वेट over a period of 2 months with a sample size and not one trial. I'm talking about 6 trials. I'm talking about patented B420 ingredient used in this. That particular strain of probiotic is the proven one for not only fat loss, for belly fat loss. And I'm very happy to show you the research. आपके पास कोई डेटा है कि कितना वेट लॉस हुआ है? जी. क्या है ट्रायल का? व्हाट इज द पॉइंट, एंड Sure. पॉइंट? There are 2 months का trial with 3 different cohorts. और ये इंडिया में किया है कि अब्रॉड किया है? ये abroad है. ये 1.4 kgs on an average. Body fat loss, your muscle mass is maintained and only your fat by 1.4 kgs is reduced. There is measurable difference in your waist circumference. So it और कितने पेशेंट्स पे किया था ये ट्रायल? There were 60 something patients. 60 पेशेंट्स. 60 plus. स्मॉल नंबर. Yeah, I agree. But there are 6 trials. मेरा प्रोडक्ट पे ही सवाल था. जी. ये आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, राइट? स्किन ब्रिलियंस. तो अगर कोई लेना शुरू करता है, कितनी देर के लिए उन्हें लेना पड़ेगा फॉर देम टू सी सम विजिबल इम्प्रूवमेंट इन देयर रिजल्ट्स 2 months, but 30 days में उनको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं. कितनी देर के लिए यूज करना चाहिए? परपेचुअली, लाइफ टाइम, या 2-3 महीने यूज करके फिर रोक दें? हम रिकमेंड करते हैं आप 2 महीने तो कंटिन्यूअसली यूज करिए ही करिए. 3 is very good. 2 2 महीने, capsules. 2 कैप्सूल्स पर डे. अगर आपको और इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि यू हैव नॉट अचीव्ड योर गोल, आफ्टर दैट वी टेल यू टू टेक अ मेंटेनेंस डोजेज ऑफ 1 One कैप्सूल अ डे. दैट यू कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 6 months. अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको ब्रेक लेनी चाहिए 1 महीने की. एंड इट्स इफेक्ट्स विल स्टार्ट गोइंग इन 6 months also. So it is not a permanent solution. Permanent solution is only changing your lifestyle. शांस निशा धंधा कर रहे हो 2021 Practically. तो कहाँ पहुंचे? हमने अपोलो फार्मेसी से शुरू किया. वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में करी 50 lakhs की सेल्स. ये है FY22. दिस इज FY22. फिर 23 बताइए. 2.2 CR. ओह वेरी नाइस. 24. 6.7 CR. इस साल का क्या दिख रहा है? 14.5 CR we will do. We are sitting at 6.4 CR. और बॉटम लाइन क्या रही है? 50 lakhs पे we were 7% EBIT. Then we were at 8%. This year we are closing at 6%. Very good.
आपने कोई कैपिटल रेस किया है 6 year, और कितना वैल्यूएशन में आपने रेस किया था ये? 35 Pre-money. pre-money and 42 post. किस साल? Feb in this year. तो ये सेल जो बढ़ रही है ये कहाँ बढ़ रही है? हम लोगों ने अपोलो के बाद स्किन क्लिनिक्स को क्रैक करना स्टार्ट किया. द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्किन क्लिनिक वी क्रैक वी कौन सा है? काया स्किन क्लिनिक. काफी अच्छा बिजनेस किया, रिपीट्स बहुत अच्छी आने लग गई. एक टाइम पीरियड के बाद स्किन क्लिनिक्स ने अपना खुद का ही कोलेजन सप्लीमेंट लॉन्च किया. बट हमारे प्रोडक्ट्स में दम है, वो अभी भी काया में है और कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं. हमने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करी और ई कॉमर्स शुरू किया. ई कॉमर्स Q4 in the previous financial year was 24% contribution. Today we are sitting on 44% contribution of D2C plus e-commerce. What sale we were doing 50 lakhs in a whole quarter, we have completed 1.5 CR in this quarter. कितना परसेंट है क्लिनिक्स और बाकी फार्मेसी से? 50% is skin clinics, ठीक है, 6% is pharmacies and trade, ठीक है. 38% is e-commerce and 6% is D2C. यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप थोड़ा बताएंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, ग्रोस मार्जिन कितना है? 1250 is net of everything. The money that comes in our bank. एक मिनट, इसकी शेयर ऑफ सेल कितनी है हमारी? This is almost 35 to 40%. यही 3,000 रुपए का है, तो आपका एवरेज 1250 कैसे हो गया? क्योंकि ये MRP है. मैं आपको बता रहा हूँ स्किन क्लिनिक्स का पूरा मार्जिन था क्योंकि मैं उनको सेल अच्छा। करता हूँ ऑलरेडी कम Lower price पे। प्राइस पे. कितना होता है पार्टनर मार्जिन? It varies from 40% to 50%. Sometimes we crack 30% also now. Now we started cracking 30, even 25%. ठीक है, 1250 का हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है. उसके बाद इसमें हमारे कॉब्स हैं 450 रुपीज, which makes it 800 रुपीज gross profits. उसमें से 50 रुपीज आप मान लीजिए शिपिंग है हमारी, 100 रुपीज ई कॉमर्स कमीशन है, मार्केटिंग है 450, 80 रुपीज इज सैलरी, 20 रुपीज इज ऑल द अदर एक्सपेंसेस. लेफ्ट विथ 100 रुपीज. आउट ऑफ दैट 10 रुपीज एक्चुअली गोइंग टू R&D. तो 90 रुपए, तो ये आपका EBITDA हो गया. नहीं, और मेरा और क्या रह गया? What else? क्योंकि मेरा EBITDA है 75 रुपीज, ठीक है, 15 रुपए विल फिगर आउट. आपके पास बैंक में कैश कितना है अभी? 2 करोड़ 75 lakhs. एक चीज बताओ निशा श्रेयांश, सब सही है, मस्त चल रहा है, बिजनेस सही है, अब में मार्केटिंग भी आपको अच्छी मिल गई, मार्केटिंग कर भी रहे हो, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आजकल आप लोग कह रहे हो डिमांड भी सही है, ग्रोथ भी दिख रही है, D2C में भी चल रहा है. लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, जो क्रैक नहीं कर पाए वो बहुत क्लियर है कि D2C हमने अभी करा ही नहीं है. आपका प्रॉब्लम होगा, आपका मार्केट साइज बहुत ही छोटा है, क्योंकि Premium है ये। रोज अगर मुझे अपने बाल एंड स्किन को अच्छा रखने के लिए 100 रुपए की कैप्सूल्स खानी पड़ रही हैं, तो कितने लोग इंडिया में अफोर्ड कर पाएंगे? 3,000 रुपए का जो आप बेच रहे हैं, आपको बनाने में वो लग रहा है 450 रुपए. बिल्कुल. अनहर्ड ऑफ ग्रॉस मार्जिन है. मैं आपकी कंपेटिटर अगर हूँ जी। एंड आपके बहुत कंपेटिटर्स हैं, जी। मैं ये 450 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूंगी, ओनली D2C पे 1,000 रुपए में बेचूंगी, वैसे स्केल करूंगी मैं. क्यों? मतलब आपका तो कोई वही बेसिस ही नहीं बचेगा कम्पीट करने का. टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्चुअल बाय द मैन्युफैक्चरर. ही इज द ओनली नहीं मैन्युफैक्चरर हु इज नहीं, ये बिल्डिंग. मैन्युफैक्चर इन इंडिया ना, बट यूएस की कंपनी तो सबको देगी ना, उन्होंने नहीं, ट्रायल्स यूएस की किए. कंपनी दे देगी. तो मॉलिक्यूल इज द सीक्रेट, नॉट द No, मैन्युफैक्चरर ना. अब ये जो कैप्सूल है सब प्रोबायोटिक, वो डिलेड रिलीज होती है आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं, एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होती. दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स कोटिंग ऑफ LCLT व्हिच इज एनेबलिंग अ रैपिड फैट बर्निंग, दैट इज नॉट अवेलेबल. एंड प्लस इसकी एक्सक्लूसिविटी है, प्लस कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने पूरे इंडिया से बैन कर दिया है. ये जो 450 रुपए आप मार्केटिंग पे खर्च रहे हैं, ये सारा D2C पे है? नहीं सर, तो कहाँ खर्च रहे हैं? इसमें आप मान लीजिए लिस्टिंग फीस भी इंक्लूड करते हैं हम लोग ऑफ ऑफलाइन चैनल्स. इस 450 में से कितना आप D2C पे स्पेंड है? D2C माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 600 रुपीज. मुझे कुछ समझ आ गया ये बिजनेस. हाँ. मुझे लगता है ये ऑफलाइन में क्यों बिक रहा है, क्योंकि ये पुश करा जा रहा है. क्योंकि इतना सारा मार्जिन दे रहे हैं आप, 1500-1600 रुपए प्लस लिस्टिंग फी, बहुत पैसे बन रहे हैं उनके. इतने पैसे की शायद एक कस्टमर से वो ट्रीटमेंट में भी ना बना रहे हो. ऑनलाइन स्पेस में अगर हम इसमें चर्न देखेंगे तो काफी हाई होगा. जो अडियरेंस होता है इस तरह की कैटेगरी में काफी लो होता है जी. और इस चक्कर में आपको बार बार कस्टमर को मार्केट करता रहना पड़ेगा जिससे कि वो खरीदते हैं. जी. जो अभी आप कह रहे हैं ना कि आपको कम से कम 5-6 महीने यूज करना पड़ेगा फिर ब्रेक. इट इज वेरी रेयर कि एक कस्टमर 3-3 हजार रुपए देते रहे, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कंज्यूम कर रहे. जी. बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल दवाइयां भी कंज्यूम कर रहे हैं. उनके बहुत स्पेंड होता है एक हाउस होल्ड में. जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, जो अभी 14 करोड़ का आप कह रहे हो, जब ये
30-40 करोड़ का होगा, आप देखोगे कि पैसे ही नहीं बच रहे अब ग्रो करने के लिए बिजनेस को। सो ऑफलाइन में सर सबसे मुश्किल प्रोफेशन जिसको आप कन्विंस कर सकते हो कि अपने पेशेंट्स को, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टियर ए क्रेम डे ला क्रेम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनको कन्विंस करना, साइंटिफिक डोजेस लेकर जाना, लोगों को हायर करना, रिसर्च करना, एक्चुअल टेस्टिंग कराना, इट इज सो दैट दे कैन एजुकेट द कस्टमर्स। श्रेयांश, स्टॉप राइट हियर। मैं काफी देर से आई एम क्वाइट। Okay. I 100% agree with Kunal. I've been running a derma division for the last 15 years at MQ. मुझे पता है काफी सारे क्लिनिक्स में कैसे चलता है। 3000 के प्रोडक्ट में 1800 रुपए क्लिनिक में जाता है। That is a very big incentive to say dispensing clinics कहते हैं। That is the reason why the sales is happening. और जिस दिन आप ये attractive margin, उनके revenue कम कर देंगे, your sales will drop by 50%. माई होल पॉइंट इज मैम कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि ये पुश प्रोडक्ट है। अब मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप काया स्किन क्लिनिक जाइए, अपोलो फार्मेसी जाइए और उनसे बस पूछिए कि ब्यूटी का कोलेजन। काया ने तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स डाल दिए ना आप। Only आपका collagen सेलिंग capsules. एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनकी नॉलेज कैसी है, उनके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट हुआ है। सी श्रेयांश एंड अनुषा, 14.5 करोड़ की सेल की है। So my compliments to you. Thank you. I really like the packaging and all. You know, the way you've designed the capsule. You're gorgeous at 40. I mean, you're your Thank best you. brand ambassador. Get on that Insta and explode it through being the face of the company. Thank you. But unfortunately, you know, this space I know really well. Right. And that's why मैंने जो couple of आपको insights दिए हैं, guidance दिए हैं, please आप उस पे थोड़ा सा implement कीजिए। हम भी supplements ला रहे हैं in our D2C brand, but we're not saying weight loss. So for these reasons ना मेरा comfort level is a bit low with the product. For today, I'm out. But I wish you the best. Thank you so much and thank you so Thank much you. for the valuable insights. insights. Thank you. श्रेयांश, अनुषा, फर्स्टली आई रियली लाइक यू श्रेयांश, आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जैसे आप स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं कि you, प्रॉफिटेबिलिटी से बिजनेस बनाना है, एंड योर प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इज फैबुलस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज सो लो। अभी दिस कैटेगरी विद सो मच कॉम्पिटिशन इज राइप फॉर डिस्ट्रप्शन। सो कोई आएगा जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाएगा, सब मिडलमैन को एलिमिनेट करेगा, ऑनलाइन एडुकेट करेगा, 450 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचेगा एंड 1000 करोड़ का बिजनेस बनाएगा। अगर आप जल्दी से सोचते नहीं हैं Pivot नहीं कैसे करते। आपको एक डिफरेंशियल लाइन फॉर क्लिनिक्स एंड अ डिफरेंशियल वन फॉर Lines. D2C बनानी है, बट थिंक अबाउट दैट। आई एम आउट फॉर नाउ। तो 1000 करोड़ की ब्रांड हम भी होंगे। आप ही होगे। बिल्कुल। जो एक चीज मैं अभी भी अपने दिमाग में डिबेट कर रहा हूँ इज दैट कि वाइल इसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं और आपने कहा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होता है। कभी भी चीज का कोई ना कोई इम्प्लीकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों पे बेट फिर भी लूंगा, बट विद अ कंडीशन यस कि आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग हमारे डिलीजेंस में वापस से स्टडी करेंगे, Absolutely. जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि इससे कुछ इम्प्लीकेशंस है, तो हम लोग उसे स्टडी करेंगे। एब्सोल्युटली। आपको 1 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कैपिटल का, मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 करोड़, बट वैल्यूएशन वही होगी जो आपके पिछले राउंड की थी, 1 करोड़ फॉर 2.38%। ये मेरा आपके लिए ऑफर है। थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर द ऑफर। आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फाउंडर्स अब तक। आपने पहला स्मार्ट मूव करा कि आपने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स लिए। यू मूव्ड ऑन द ऑफलाइन एंड आई डोंट एग्री विद विनीता, नमिता और कुणाल। रिटेलर को अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपका बेच रहा है ना। मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, आप भी पैसे बना रहे हो, वो भी बना रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में जब नई कंपनी आती है ना, उन्हें ये सब खेलना पड़ता है। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। You played it smartly. Thank you so much. And I'll tell you where I can help you is I want you to reduce आपका थोड़ा marketing spends by spending more on the brand. यस So my offer to you is a closure offer, 1 crore 3%. Thank you so much for your offer, Aman, and believing in us. Appreciate Thank you. ओके गाइस, ब्रांड बिल्डिंग पे यहाँ पे बहुत फोकस डालना पड़ेगा, Yes. क्योंकि जो भी आपने चैनल में अभी तक स्ट्रेंथ बिल्ड की है उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसके अराउंड मोट बनाना पड़ेगा, जिससे कि कल को कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए वहाँ। और ऑनलाइन में अगर आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए फिर से ब्रांड ही बनाना पड़ेगा। आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग में मेरा खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है जो बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं अब।
तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं आपकी जो लास्ट राउंड की वैल्यूएशन है उस पे 2.15 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा फॉर 5%। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है एंड दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। 3 CR at a 50 CR valuation, making it 6% of it. Very close to them. ठीक है, डन। 3 CR 6%. You are giving a loan. Yeah. Deal. पक्की बोलना I'm है also okay for 3 CR at 50 crore Will you valuation. want to share with? आपको। No, I want to do it alone. 3 crore 6%. You can just say deal पक्की. Deal पक्की है भाई। Can't say no to 3 CR. और ये निकला दिल्ली। वो दिल्ली आ गया बाहर। You know what? He couldn't snap the deal. You know why? Because I flipped the card. Because you what? क्या बोला? There we go. I flipped the card. Oh, good job. We are Thank you gonna do so much. such fabulous work with Really, you. we're very excited. So excited. You guys are smart. You chose the smart shark. सेव Honestly, मतलब ये तो ऐसा था कि हम 1 CR रेस करने आए थे. We ended up raising 3 CR. And that At a too, brilliant and valuation. that too from my favorite person. Yeah. जो अमन ने हमें कन्विक्शन दिखाया ना, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि द इन्वेस्टर एक्चुअली ट्रूली बिलीव्स इन योर ब्रांड। उनको लगे कि बस तुम बोलो और मैं आई एम रेडी। सो दैट काइंड ऑफ वाइब वी गॉट विद अमन।